हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला फायरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन एक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार फायरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया। युवाओं को ध्रुवा संस्कृति की पहचान करना भी बताया गया। आयोजन में 30 से अधिक पर्यटकों ने भाग लिया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आमचो बस्तर टूरिज्म, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर ने तीरथगढ़ इको डेवलपमेंट समिति के साथ मिलकर तीरथगढ़ में यह आयोजन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया? इमेज देखिए। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री बोट राइड कर झुमका जलाशय के बीचों बीच झुमका आइलैंड पर पहुंचे। आइलैंड पर आई लव कोरिया के लोगों का उद्घाटन किया। झुमका आइलैंड से मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट को लॉन्च किया। अगला प्रश्न, जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कब से कब तक 3 दिवसीय जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सही जवाब है 22 से 24 जुलाई 2022 तक। ऑप्शन एक सही है। जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 22 से 24 जुलाई 2022 तक 3 दिवसीय जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? सही जवाब है बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। यह वर्ष भारत और बॉश इंडिया दोनों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? सही जवाब है 3 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करना है। जीरो वेस्ट यूरोप ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की स्थापना की। हाल के वर्षों में यह दिन प्लास्टिक से मुक्त आंदोलन का हिस्सा बन गया है। अगला प्रश्न, ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग कहते हैं। सही जवाब है दिव्यांशु नेताम। ध्यान देंगे, ओडिशा के कटक स्थित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 30वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की टीम भाग लेने गई है। इसी टीम की दिव्यांशु नेताम ने पहला कांस्य पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने योग्य माहौल को लेकर रिपोर्ट जारी की है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRSP 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान मिला था। 2019 में प्रदेश को 6वां स्थान हासिल हुआ था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की नगर पंचायत प्रेमनगर, नहरपुर, दोरनापाल एवं नगर पंचायत बस्तर को पुनः निम्न में से क्या बनाया जाएगा? चार ऑप्शन देखिए। सही जवाब है ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ की नगर पंचायत प्रेमनगर, नहरपुर, दोरनापाल एवं नगर पंचायत बस्तर को पुनः ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके के प्रयासों से 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को, जिन्हें नगर पंचायतों में शामिल कर लिया गया था, उन्हें पुनः ग्राम पंचायत बनाने की कार्यवाही जारी है। अगला प्रश्न, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जरी तथा 3 दिवसीय स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। सही जवाब है रायपुर श्री नारायण हॉस्पिटल में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जरी तथा 3 दिवसीय स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश का अग्रणी राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया। फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ष 2021-22 में राज्य के 5,66,000 किसानों को 1,063 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। यह रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न, नागरिकों को वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, उसे स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महती निःशुल्क कौन सी सेवा शुरू की गई है? सही जवाब है निःशुल्क घर पहुंच पौध सेवा शुरू की गई है। धमतरी जिले में इसका शुभारंभ वन मंडल परिसर धमतरी ने निःशुल्क घर पहुंच सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर एक स्थायी समिति की सभापति श्रीमती कविता बाबर द्वारा रवाना किया गया। यह वाहन आगामी 31 अगस्त तक घर पहुंच सेवा नागरिकों को प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता में इंडिया लेवल पर छत्तीसगढ़ के कौन से छात्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है शाश्वत सिंह ठाकुर। ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के 8वीं कक्षा के स्टूडेंट शाश्वत सिंह ठाकुर ने ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता में इंडिया लेवल पर स्थान हासिल किया है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत गाकर शाश्वत ने जजों का दिल जीत लिया। अगला प्रश्न, प्रदेश के कौन से जिले में एक बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा? सही जवाब है धमतरी। प्रदेश के धमतरी जिले में एक बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा। यह ऐसे बच्चे जो रात के वक्त मिलते हैं, उन्हें रात में रखने की व्यवस्था की जाएगी। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। इनमें से किस राज्य के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है पंजाब। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता के पास पुलिस प्रशासन में मास्टर की डिग्री है। उन्होंने 2019 में पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पद संभाला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, जबकि वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त होने तक बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों पर कार्य किया है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।